हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ हमारे चैनल पढ़ो लिखो में। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। आज की वीडियो है एसएसटी की, क्लास 4, चैप्टर 2। चैप्टर का नेम है फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स इंडिया। आज हम दिल्ली से भारत की तरफ चलेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा इसमें और हम इसमें क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, ये आपने देखा होगा आपके एसएसटी की बुक है आर इंडिया। आज हम इसी की चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए फिर चलते हैं। ठीक है। फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड्स इंडिया। अनु is very happy today because her uncle is returning after a tour of India. अनु बहुत खुश है आज क्योंकि उसके अंकल जो हैं वो वापस आ रहे हैं। रिटर्निंग मीन्स वापस आना, आफ्टर बाद में एक टूर, इंडिया के टूर से। अनु लिव्स इन दिल्ली। अनु कहाँ रहती है? दिल्ली में। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? न्यू दिल्ली। नॉट ओनली दिल्ली, न्यू दिल्ली। इट्स द हार्ट ऑफ इंडिया। ये क्या है? दिल है भारत का। अनु वॉन्ट्स टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ द होल टूर फ्रॉम द अंकल। अनु सुनना चाहती थी पूरी कहानी। होल मतलब पूरी कहानी, अंकल से टूर के बारे में। टूर मतलब उनकी यात्रा। When Anu reached home, she saw that the whole family was sitting around her uncle. जब वो घर पहुंची तो उसने देखा पूरी फैमिली अंकल के आसपास बैठी हुई है। अंकल was telling them about the states of India. अंकल अपनी फैमिली को स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में बता रहे थे। अनु also joined them silently after putting her bag down. अनु ने भी उनको ज्वाइन किया अपना बैग रखने के बाद। Her uncle told them that from New Delhi railway station trains are available for all states and cities. उन्होंने बताया कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सभी शहर राज्यों के लिए ट्रेन्स मिलती हैं। ट्रैवलिंग बाय ट्रेन हैज़ अ डिफरेंट जॉय बिकॉज ड्यूरिंग द जर्नी वी पास थ्रू मेनी स्टेट्स। जब हम ट्रेन से जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो हम बहुत सारे राज्यों के बीच में से होके गुजरते हैं, तो इसमें भी बहुत मज़ा है। वी कैन गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी स्टेट्स। हम इन स्टेट्स के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। Her uncle told them that first of all they reached Jammu Kashmir which is the north. जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? नॉर्थ में है। ठीक है, इट इज़ अ हिली स्टेट। हिली मतलब पहाड़ी इलाका है। देयर आर हाई माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है ऑल अराउंड, हर जगह। मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विद स्नो, सभी बर्फ से ढके हुए हैं। श्रीनगर इज, अब श्रीनगर है, इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। श्रीनगर इसका कैपिटल है। ठीक है, दिस सिटी इज वर्ल्ड फेमस फॉर द डल लेक। डल लेक के लिए पूरी जगह ये फेमस है। बीइंग अ हिली स्टेट, टूरिस्ट कम हेयर स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। समर्स मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं क्योंकि ये हिली एरिया है। हाई माउंटेन्स, चिनार ट्रीज एंड डल लेक इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द स्टेट। डल लेक से, चिनार ट्री से, बहुत बड़े बड़े माउंटेन से यहाँ पे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। टूरिस्ट फ्रॉम द फार ऑफ प्लेसेस कम हेयर टू एंजॉय द स्नोफॉल, ब्यूटिफुल वैलीज एंड कोल्ड क्लाइमेट। वहाँ का ठंडा क्लाइमेट उनको, मतलब वातावरण, टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। बर्फबारी बहुत अच्छी लगती है। जम्मू कश्मीर इज़ अ फेमस फॉर एप्पल, पीच एंड एप्रिकॉट गार्डन। वहाँ पे एप्पल, पीच और एप्रिकॉट के गार्डन मिलते हैं, सेब के, आड़ू के, इन सब के। जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो फेमस फॉर वैष्णो देवी टेम्पल एंड अमरनाथ श्राइन। अमरनाथ श्राइन और वैष्णो देवी टेम्पल के लिए भी ये बहुत फेमस है। तो वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ है? वो है हमारा जम्मू कश्मीर में। अब एक फैक्ट देखते हैं ऊपर वाला। द एरिया ऑफ इंडिया इज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इंडिया का एरिया है 32.8 lakh kilometers. 1 square kilometer means that the area is 1 kilometer long and 1 kilometer broad. ठीक है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है, 1 किलोमीटर मीन्स होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर ही चौड़ा। इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। नॉर्थ में कश्मीर है इंडिया के, साउथ में कन्याकुमारी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, यहाँ पे ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में है उसके गुजरात। ओके जी। अब ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट को चले हम। वी गो थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर वो इन स्टेट से होके गुजरे, पंजाब से, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात से। जयपुर इज इन राजस्थान। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। अहमदाबाद इन गुजरात, मुंबई इन महाराष्ट्र आर वेरी फेमस सिटी। जयपुर, अहमदाबाद और मुंबई बहुत फेमस सिटी है। जयपुर इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी बिकॉज वहाँ के घरों को पिंक कलर किया हुआ है, सभी को नहीं, कुछ कुछ को। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय सवाई राजा जय सिंह एंड नेम्ड जयपुर आफ्टर हिम। जय की वजह से उनका नाम था राजा जय सिंह, उन्होंने ये शहर बनाया था, इसलिए बाद में उसका नाम जयपुर हो गया। अहमदाबाद इज फेमस फॉर कॉटन क्लोथ इंडस्ट्री। अहमदाबाद में सूती कपड़ों की इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा। मुंबई इज लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ द अरेबियन सी। अरब सागर के किनारे बसा हुआ है मुंबई। एंड इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र की कैपिटल भी है। इट इज़ अ फेमस फॉर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहीं पर है। देयर आर मैनी अदर इंडस्ट्री टू लाइक कॉटन क्लोथ्स एंड शुगर इंडस्ट्री वहाँ पे है। द गेटवे ऑफ इंडिया इज ऑल्सो इन मुंबई। देखिए ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में है। एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है जनसंख्या, सबसे ज़्यादा लोग वहीं रहते हैं इंडिया के। फ्रॉम मुंबई ट्रैवलिंग बाय ट्रेन थ्रू पूना वी रीच बेंगलुरु द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। हम कहाँ पहुँचे? मुंबई से पूना, पूना से बेंगलुरु, फिर वो कैपिटल है कर्नाटका का। एज देयर इज नो डायरेक्ट ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू बेंगलुरु, कोई सीधी ट्रेन नहीं है मुंबई से बेंगलुरु की। सो फर्स्ट वी हैव टू गो टू पुणे, हमें पहले पुणे जाना पड़ा। पुणे इज अनदर सिटी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में ही मुंबई है, पुणे भी वहीं है। Its distance from Mumbai is approximately 190 kilometers. मुंबई से पूना 190 किलोमीटर है। The pleasant weather of Bengaluru welcomes us. बेंगलुरु का बहुत अच्छा सा वातावरण सबको बहुत अच्छा लगा, मतलब प्लीजेंट करता, सुहावना लगता। द वेदर ऑफ बेंगलुरु रिमेन्स प्लीजेंट थ्रू आउट द ईयर। हर पूरे साल वो अच्छा रहता है मौसम बेंगलुरु का। दैट इज इट इज़ नाइदर वेरी हॉट और नॉर वेरी कोल्ड। इसी कारण से ना बेंगलोर बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म। इट इज़ ऑल्सो अ हब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। IT इंडस्ट्री भी वहीं है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। एंड इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब ये पढ़ते हैं हम। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज अ बिग इंडस्ट्री रिलेटेड कंप्यूटर्स। तो सबसे बड़ी बिग कंप्यूटर की इंडस्ट्री कहाँ है? बेंगलुरु में। फ्रॉम बेंगलुरु वी रीच द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। फिर हम कहाँ पहुंचे? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। एट कन्याकुमारी द 3 सीज मीट। 3 समुद्र मिलते हैं। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट से बे ऑफ बंगाल मिलता है। अरेबियन सी इन दी वेस्ट, वेस्ट से अरेबियन सी, और इंडियन ओशन इन द साउथ। देखो ईस्ट में हमारा अरेबियन सी है, साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, और वेस्ट में हमारा बे ऑफ नहीं, हाँ, अरेबियन सी वेस्ट में है, इधर है अरेबियन सी, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। अब कन्याकुमारी में ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। Being surrounded by water from 3 sides of the southern part of India is called पेनिनसुला। क्योंकि तीनों तरफ से घिरा हुआ है पानी से, इसलिए इसके साउथ पार्ट को, इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पे तो पानी पानी है हर जगह है ना, तो इस पार्ट को, इंडिया के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। क्योंकि यहाँ पे पानी है तीनों जगह से, इधर से ही पानी है, इधर भी पानी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेनिनसुला। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। वाटर कमिंग फ्रॉम द 3 ओशियंस मीट्स हियर। तीनों ओशन से आने वाला पानी यही मिलता। द सीन एट दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ का सीन बहुत सुंदर है। द कन्याकुमारी टेम्पल एंड विवेकानंद रॉक आर वेरी ब्यूटिफुल एंड फेमस। कन्याकुमारी टेम्पल बहुत सुंदर है, वहाँ पे विवेकानंद रॉक है यहाँ पे। ठीक है जी। वो
द ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, अब वो कहाँ जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, टेक अस टू चेन्नई, चेन्नई लेके जा रही है। इट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। डू यू रिमेंबर ऑन विच सी शोर मुंबई इज लोकेटेड, बिल्कुल, मुंबई कहाँ था, अरेबियन सी में, है ना, यहाँ इधर है अरेबियन सी, यहाँ पे ही मुंबई था। चेन्नई इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लोकेटेड ऑन द शोर ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो अरेबियन सी में था मुंबई, और इसके जस्ट उल्टा यहाँ पे आता है, यहाँ पे होता है चेन्नई इस तरफ, ठीक है, यहाँ कोलकाता आ जाता है, और यहाँ पे दिल्ली। तो ये 4 सिटीज हैं जिनको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। बहुत ज़्यादा मैम ने वो कर दिया, अब इसको हम रब करते हैं, ठीक है जी, इनको हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिस सिटी इज ऑल्सो फेमस फॉर फिल्म प्रोडक्शन, यहाँ भी बहुत फिल्में बनती है। फ्रॉम चेन्नई एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ वी रीच हैदराबाद, चेन्नई से हम हैदराबाद पहुंचेंगे। इट इज अ जॉइंट कैपिटल ऑफ द स्टेट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की वो है कैपिटल, कौन सी, चेन्नई, ओ हैदराबाद, ठीक है। अब नाउ इट इज द फेमस फॉर चार मीनार एंड गोलकोंडा फोर्ट, ये फेमस है चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट के लिए। हैदराबाद इज वेल नोन एज ट्रेड सेंटर ऑफ डायमंड एंड पर्ल्स, यहाँ पे मोती और हीरो की ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है। दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर IT एंड मेडिसिन इंडस्ट्री, यहाँ IT मतलब कंप्यूटर का काम होता है, मेडिसिन का काम होता है। मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम हैदराबाद वी रीच कोलकाता, हम कहाँ पहुंचे, अब कोलकाता पहुंच गए। दिस सिटी इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ रिवर हुगली, किसके बैंक पे, हुगली रिवर के। इट इज अ ब्रांच ऑफ रिवर गंगा, हुगली गंगा रिवर का ही पार्ट है, उसी में से निकली हुई है। इट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इन द मेट्रो, इस सिटी में, ये भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, इसमें दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड विद great enthusiasm, and during the Navratras, all the 9 days of Durga Puja, the city of Kolkata is decorated beautifully. 9 के 9 दिन नवरात्रों में दुर्गा पूजा वहाँ सेलिब्रेट होती है कोलकाता में, बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाया जाता है। द लाइट्स, द पंडाल्स एंड द स्टैचूज ऑफ माँ दुर्गा कैन बी सीन ऑल अराउंड द सिटी, पूरे शहर में आपको लाइटें, पंडाल और स्टैचू ऑफ माँ दुर्गा दिखेंगे, मूर्तियाँ, स्टैचू मतलब मूर्ति। आफ्टर नोइंग अबाउट ऑल द सिटीज, अब हम फैक्ट पढ़ लेते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में है श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट है सिलचर टू, जो असम से है, गुजरात। 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इनको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये ऐसे इंडिया का मैप बना हुआ है, कुछ ऐसे, नो आई एम नॉट श्योर, ऐसे कुछ इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ कहीं चेन्नई है और यहाँ कोलकाता है। ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं और ये आपस में एक उससे जुड़ी हुई हैं, एक रोड प्रोजेक्ट से, इसलिए इन्हें बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड प्रोजेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। Anu said to her uncle, "Uncle, one of my friend came after visiting Arunachal Pradesh. Where is it?" वो पूछती है, मेरा एक दोस्त अरुणाचल प्रदेश घूम के आया, वो कहाँ पर है? Did you not go there? क्या आप नहीं गए थे वहाँ पर? Uncle told that Arunachal Pradesh is situated in northeast of India. There are 7 beautiful states surrounded by the mountains. They are called the 7 sisters. North east, जो मैंने अभी आपको यहाँ बना के दिखा था ना, अलग से यहाँ पे 7 states है। इंडिया के इस पार्ट में 7 स्टेट्स है और वो बहुत सुंदर है, माउंटेन से घिरे हुए हैं, ठीक है। इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। बट दिस टाइम ही कुड नॉट गो टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकॉज इट हैज स्टार्टेड रेनिंग देयर, वहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए वहाँ पे वो नहीं जा पाए उसके अंकल। द जर्नी बिकम very difficult in the rainy season because it is hilly state due to heavy rain. Roads break and traveling become difficult. इस टाइम पे ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए वो नहीं गए, ठीक है जी। अब हम इसका पढ़ते हैं। समथिंग टू डू, कुछ करते हैं। आस्क अबाउट द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट्स फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास कमिंग डिफरेंट स्टेट, सबसे पूछिए कि आप
कौन कौन से अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, अब आपको पॉलिटिकल मैप में इंडिकेट करने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे 7 स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। चलिए अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ब्लैंक इज which Srinagar is famous for dash lake. Which lake? Dal Lake. Dal Lake के लिए श्रीनगर फेमस है। Dash surrounded by water on 3 sides. Peninsula. Peninsula is surrounded by surrounded by water on 3 sides. Hindi films are produced in Mumbai city. Dash is celebrated in Kolkata with great pomp and show is Durga Puja. Okay, now we will learn about some question answers. Which is the capital of India? New Delhi is the capital of India. Which is the heart of India? New Delhi is the heart of India. When tourists come in Jammu Kashmir? In summer they come. Where is the Dal Lake located? कहाँ पर है? श्रीनगर में. Jammu Kashmir is famous for which temple? Vaishno Devi temple and Amarnath shrine. Now, Ahmedabad is famous for cotton cloth industry. Gateway of India कहाँ पर है? मुंबई में. Which is the most populated city of India? मुंबई. वहाँ बहुत लोग रहते हैं. What is the distance between Mumbai and Pune? It's approximately 190 kilometers. Approximately का मतलब होता है लगभग. Where 3 seas meet, what their names? 3 seas meet at Kanyakumari. तीनों के नाम क्या है? Bay of Bengal, Arabian Sea from the west and Indian Ocean from south. It is very important question. Now, at which seashore Chennai is located? Bay of Bengal and Mumbai in Arabian Sea. At Arabian Sea, okay. Hyderabad is a joint capital of Andhra Pradesh and Telangana. दोनों की joint capital है. Which metropolitan cities are joined by Golden Quadrilateral Road Project? 4 cities है, मुंबई, Delhi, Kolkata and Chennai. What is the 7 sisters? 7 states of Northeast India known as the 7 sister. इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।